अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरह ऐड करूँ, किस तरह लास्ट आइटम को पॉप करना है और किस तरह एक स्पेसिफिक इंडेक्स से रिमूव करना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक स्पेसिफिक, अगर हमारे पास एक आइटम है तो किस तरह उसकी लोकेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वही आपको visualgo.net की वेबसाइट पे लेकर जाना चाहूँगा। तो उस पे हम देखेंगे कि हमने क्रिएट पे हमने ये चार फंक्शन थे लिंक लिस्ट में: क्रिएट, इंसर्ट, रिमूव और सर्च का फंक्शन। हमने क्रिएट भी करके देख लिया, हमने नोड ऐड हम कर रहे थे। हमने इंसर्ट के फंक्शन में देखा कि हेड पे किस तरह इंसर्ट करना है, मीन्स प्रीपेंड। और हमने देखा कि टेल पे किस तरह अपेंड करना है, मीन्स अपेंड। और लास्ट हमने देखा कि किस तरह एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे आइटम को इंसर्ट करना है। उसके बाद हमने देखा रिमूव का फंक्शन, जिसमें हमने देखा था कि हेड से किस तरह रिमूव करना है, टेल से किस तरह रिमूव करना है और किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से किस तरह रिमूव करना है। अब हमारे पास बच जाता है ये लास्ट फंक्शन, जो कि है सर्च का फंक्शन। सर्च का फंक्शन क्या करते हैं, अब आप उसको इंडेक्स दें या आप दो तरह के सर्च हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही है, लेकिन यहाँ पर दो तरह के सर्च है। एक तो ये, अगर आप उसको इंडेक्स दें, हम उसको इंडेक्स दें, वो हमें वैल्यू रिटर्न कर दे उस इंडेक्स पे जो मौजूद है। और दूसरा ये, अगर हम उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करें और वो हमें ये बताए कि ये कौन सी इंडेक्स पे मौजूद है। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर आज हमारे पास है 46, मुझे चाहिए मैं देखना चाहता हूँ 46 मेरे पास कौन सी इंडेक्स पे मौजूद है। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पर 46 को प्रोवाइड कर दूँगा और जैसे ही गो पे क्लिक करूँगा तो 46 मुझे मिल जाएगा। तो वैल्यू फाउंड वैल्यू P46, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मुझे उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिटर्न मेरे पास इंडेक्स हो गई ये वाली। तो अब इसको कोड में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, तो चलते हैं अपनी लिंक लिस्ट में। तो मैं अपनी लिंक लिस्ट में ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करना है और ये मेरी लिंक लिस्ट रन होगी। और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन फंक्शंस को डिलीट कर दूँगा, क्योंकि आपको मैंने इम्प्लीमेंट करके बता दिए, अब इन फंक्शन की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने कमिट किए हुए थे, मैंने इसलिए उसको रिमूव कर दिया। तो और मैं इसको रन कर देता हूँ और मेरे पास ये आइटम है, 6 आइटम है मेरे पास लिंक लिस्ट में। अब लेट्स सी, मुझे किसी स्पेसिफिक मुझे सर्च का फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक कमेंट डालूँगा, सर्च। और मुझे क्या करना है, मैं लिखूँगा डेफ सर्च। सर्च का फंक्शन बहुत सिंपल है। पहले तो हम सेल्फ एक इसको पास कर देंगे और दूसरा क्या, हमें वैल्यू चाहिए। उस वैल्यू की बिना बेस पर हम उसके इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक काउंटर बनाऊँगा अपने पास, काउंटर इज इक्वल टू 0। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमें हर वैल्यू को ट्रैवर्स करना है, उसकी इंडेक्स लोकेशन फाइंड करनी है, तो हमें उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो मैं वही पुराना तरीका यहाँ पर करंट नोड बनाऊँगा, इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड वाइल, और मैं लूप चलाऊँगा वाइल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नन। मीन जो हमारे पास जो करंट नोड है, हेड है, जो अगर हमारे पास नन नहीं है तो फिर लूप के अंदर आ जाऊँगा मैं। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ करंट नोड डॉट वैल्यू, जो करंट नोड है अगर वो नन नहीं है और उसकी वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू यूज़र ने दी उसके इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न काउंटर को रिटर्न कर दूंगा। लेट्स सी, आप इमेजिन करें यूज़र ने इंडेक्स दे दी, वैल्यू दे दी, फर्स्ट फर्स्ट दे दी। और मैंने क्या कंडीशन लगाई, वाइल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। करंट नोड हमारे पास ऑलरेडी 0 इंडेक्स पे है। और मैं क्या चेक कर रहा हूँ, करंट नोड यहाँ पर वैल्यू होगा, सॉरी, करंट नोड डॉट वैल्यू।
इज इक्वल टू करंट नोड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं नोड के अंदर, एक उसकी वैल्यू और एक उसका नेक्स्ट एड्रेस होता है। अगर करंट नोड की वैल्यू हमारे पास वैल्यू के इक्वल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली रिटर्न कर दूंगा अपने काउंटर को, जो कि मैंने सेट कर दिया है ज़ीरो पे। वैल्यू अगर का ज़ीरो है, इंडेक्स ज़ीरो है, तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर ये ज़ीरो वैल्यू के इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सबसे तो पहले मैं अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। ये सिंपल सी लॉजिक है। लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं। और मैं क्या करना है, एल डॉट सर्च, तो मैं सिंप एल डॉट सर्च और उसके अंदर मैं देख देता हूँ, लेट्स सी समी। इसको रन करता हूँ तो मेरे पास 3 इंडेक्स मुझे मिल गई। आप देख सकते हैं, वह 0 इंडेक्स में हमारे पास 8 है, 9 इंडेक्स पे 1, 10 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे 10 और 3 इंडेक्स में मेरे पास समी आ गया, मुझे इंडेक्स मिल गई। लेट्स सी, मैं यहाँ पर देता हूँ 90, 90 तो मुझे 5 मिल गया। लेट्स से अगर मैं वो चीज़ आइटम देता हूँ जो मेरे पास मौजूद ही नहीं है, लेट्स से 30 जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो हमें यहाँ पर एक, मैं चाहता हूँ यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले हो। कहाँ गई हमारा सर्च, तो लेट्स से छोड़ें इसको। अब हम बनाते हैं अपना, अगर हमें यूज़र कोई इंडेक्स दे तो हमें उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है। ये तो था सर्च बाय वैल्यू, ये आ गया हमारे पास सर्च बाय वैल्यू। तो इसको मैं सिंपल चेंज कर सर्च बाय वैल्यू, कि ये यूज़र हमें वैल्यू दे रहे हैं और हम उसके इंडेक्स बता रहे हैं। हमें यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, सर्च बाय, ऊपर इसको कोड को रन करना पड़ेगा, सर्च, अब आ जाएगा सर्च बाय वैल्यू। इसको भी रन कर देते हैं और इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, लेट्स से 10, तो मुझे 2 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स देनी है और वैल्यू को फैच करना है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा, डेफ सर्च बाय इंडेक्स। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं दूंगा सेल्फ और दूसरी इंडेक्स दे दूंगा। तो ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पर वही अपना सबसे पहले काउंटर सेट कर दूंगा, काउंटर इज इक्वल टू 0 और साथ ही साथ में करंट नोड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। हेड पे मैंने असाइन कर दिया और सिंपली मैं वाइल लूप लगाऊंगा, कहाँ तक, एंड तक मुझे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नन। तो और साथ ही साथ मैं क्या चेक करूँगा, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू काउंटर, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट मैं जो यहाँ रिटर्न करना है फंक्शन में रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न करंट नोड डॉट वैल्यू। और बेसिकली यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, रिटर्न काउंटर ठीक हो गया, ऊपर ठीक है हमारी। तो रिटर्न करंट नोड डॉट वैल्यू, अगर इंडेक्स काउंटर के इक्वल नहीं है तो मैं मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले तो काउंटर को इंक्रीमेंट करूँगा प्लस इक्वल टू 1 और साथ ही साथ मैं अपने करंट नोड को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट। तो ये मेरा पास हो गया सर्च बाय इंडेक्स। इसको ट्राई करते हैं। और यहाँ पर मैंने 10 पास की हुई थी, तो 10 पास किया तो मुझे 2 मिला। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर लेल डॉट सर्च बाय इंडेक्स इंडेक्स, तो मैं यहाँ पर अगर 2 दूँ तो मुझे 10 मिलना चाहिए, आई एम करेक्ट। तो लेट्स से इसको रन करते हैं
वो एक एरर आ गया, क्या आया, लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सर्च बाय इंडेक्स। तो अभी हमें बना के आए, क्यों नहीं सर्च बाय इंडेक्स, और सर्च बाय इंडेक्स इसको भी इस्तेमाल है। तो इसको रन करते हैं, तो मुझे 10 मिला। तो मैं आपकी पहचान के लिए मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, और इसको भी नीचे वाली को भी प्रिंट कर देता हूँ। और अगर आप देखें तो मैंने जब 10 दिया तो मुझे 2 मिला था, तो 10 दिया तो मुझे तो 2 इंडेक्स मिली थी, लेकिन अगर इंडेक्स में 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 10 मिला है। तो इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं इसी को अंदर यहाँ पर देखता हूँ, इंडेक्स इज दिस, और नीचे में आकर यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू इज दिस। अगर इसको मैं रन करूँ, तो जब मैंने सर्च बाय वैल्यू 10 मैंने दी तो मुझे उसने इंडेक्स 2 दे दी, लेकिन जब मैंने इंडेक्स दी तो मुझे वैल्यू 10 मिली। तो ये था हमने। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमने इस क्लियर का फंक्शन लिखा था, उसके साथ साथ हम एक और फंक्शन आपको बताना चाहूँगा, साइज़ का फंक्शन, कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट में कितने आइटम है। तो साइज़ फंक्शन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेफ साइज़। तो सिंपली आप बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल नोड है उनको साथ साथ हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं और डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं। जब हम इंसर्ट कर रहे थे हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, और जब हम डिलीट कर रहे रिमूव कर रहे तो हम डिक्रीमेंट कर रहे, तो वो हमारा पॉइंटर टोटल नोड जो था वो ऑल द टाइम अपडेट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा उस टोटल नोड को, रिटर्न सेल्फ डॉट टोटल नोड। तो ये मुझे बता देगा मेरी लिंक लिस्ट में कितने आइटम थे। तो मैं इनको कमेंट आउट कर दूंगा, और मैं लिखूँगा एल डॉट साइज, और उसको रन करना पड़ेगा, एल डॉट साइज, और इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, और मैं लिखूँगा साइज इज़ दिस, और ये मुझे बता देगा कि मेरी लिंक लिस्ट में कितने आइटम थे। और इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास 6 साइज हैं, मेरे पास 6 नोड हैं। अगर आप काउंट करें, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6। लेट्स से हम ऐड करते हैं, अपेंड, एक और आइटम ऐड करते हैं अपेंड, और यहाँ पर इनकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं 909,000। तो आप देखेंगे हमारे पास साइज भी अपडेट हो जाएगा। हमारे पास मैंने अभी ये आइटम ऐड किए, और वेट अ मिनट, साइज़ हमारे पास, इनको पहले रिमूव करें, तो साइज़ 6 था, तो इनको मैंने ऐड किया, तो बस साइज़ 8 होना चाहिए। तो आई थिंक मैंने किसी जगह पे गड़बड़ की हुई है, तो नो प्रॉब्लम, साइज़ हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं इसको फिर भी एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ, मैंने कहाँ पे डिक्रीमेंट प्रॉब्लम की है, साइज़ में इंक्रीमेंट में कहीं प्रॉब्लम हुई है। रिमूव, ये मैंने पॉप के फंक्शन में रिमूव कर दिया, ओके गॉट इट। सो आई डोंट नो, कोई बात नहीं, चेक करके इंसर्ट अपडेट कर देंगे। तो ये था हमारे पास सर्च पे वैल्यू, किस तरह वैल्यू के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हैं और उसके इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप इंडेक्स दें तो वो आपको किस तरह वैल्यू टर्न करेगा, ये दो फंक्शन थे, और आपने देखा साइज फंक्शन। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।